बेकांजे महाबेकांजे रजसमुद्गते सुहा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं हाइकर अंशुल। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था एलोरा केव्स के बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए ये ऊपर का लिंक दबाएं। ऐसे कारीगरों द्वारा निर्मित हुए जो चट्टानों में लकड़ी की बनावट और रचना का पुनर्उद्धार करने की कोशिश करते थे। एलोरा की विश्वविख्यात चित्रकला अब फीकी पड़ गई है और आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं बची। आज मैं आपको दिखाऊंगा अजंठा की गुफाएं और उसके रहस्यों के बारे में। तो चलिए। महाबेकांजे रजसमुद्गते सुहा। अजंठा की गुफाएं पैथन के उत्तर में 130 किलोमीटर की दूरी में स्थित हैं। ये रास्ते प्राचीन व्यापार मार्ग के काफ़ी पास थे, जो उत्तर भारत को दक्षिण के प्रतिष्ठान से उज्जैन और महिष्मती के बीच से होकर मिलते थे। ये महाराष्ट्र की ऊंची चौरस भूमि में पर्वतों में से खोदी गई गुफा श्रृंखला है। ये अजंठा के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। 7 शताब्दियों तक परंपरागत अनजान कलाकार व शिल्पियों द्वारा से निष्ठा से खोदी काठी गढ़ी गई ये गुफाएं बौद्ध धर्म के अपूर्व उपासना रूप हैं। अजंता की गुफाएं नामहीन कलाकारों का शाश्वत अनंत उत्तरदान है। यहाँ 29 बौद्ध गुफाएं हैं। सह्याद्री पर्वत की एक शाखा में और अजंठा की पहाड़ी श्रृंखला में ये गुफाएं वाघोरा नदी के एक तरफ वखरा कंदराओं में खोदी गई हैं। वास्तुकला के कलाकार इतने कुशल थे कि किन्हीं गुफाओं को 100 फीट तक खोद के निकाला है। यहाँ के चित्रों का इतिहास काफ़ी लंबा और घटनापूर्ण है। समय के ढांचे को लांघता और अनेक राजवंशों के बीच से होता ये चित्र पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों द्वारा अनेक शताब्दियों तक बनाया गया था। गुफाओं की जो संख्या हमें मिलती है वे काल क्रम अनुसार नहीं है, सुविधा अनुसार इनकी गणना रखी गई है। इन्हें प्राकृतिक स्थिति के अनुसार भी हैं। गुफा नंबर 9 और 10 सबसे पुरानी है। उनको बनाने में लगभग 400 साल का लंबा समय लगा। गुफा नंबर 4, 6, 11, 15, 16 और 17 350 और 500 शताब्दियों के बीच जोड़ी गई। बौद्ध गुफाएं अंदर 2 भागों में विभक्त हैं। एक विहार यानी कि वास स्थान जो काफी सीधा साधा है, और दूसरा चैत्य कक्ष यानी कि आराधना का स्थान, अद्भुत मूर्तियों से सुसज्जित जिनकी वे पूजा करते थे। चैत्य महाकक्ष भगवान बुद्ध को समर्पित थे और उपासना के स्थल थे। क्योंकि ये भगवान बुद्ध को समर्पित थे, इसमें मूर्तियाँ और चित्र बोधिसत्व के अनेक अवतारों के वर्णन से भरपूर हैं। अजंठा की गुफाएं निर्माण कला की अच्छे नमूने हैं। ये 2 भिन्न भिन्न परिवर्तित कालों में बनाई गई हैं, एक तरवाड़ और दूसरा महायान काल। अजंठा की चित्रों का विषय मुख्यतः बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित है।
इसके साथ ही जातक की कथाओं के दृश्य भी हैं, लौकिक चित्र भी हैं जो साधारण जनजीवन के और राज दरबारों के रोजमर्रा के हैं। बुद्ध के जीवन के अलावा फूल और पशु पक्षी भी चित्रित हैं। अजंता की गुफाओं का मुख्य उद्देश्य बुद्ध के आदेशों का प्रचार और उनकी जीवनी की घटनाओं का वर्णन था। अजंता की गुफाओं से ये भिक्षु कब निकल पड़े इसका कोई सबूत नहीं, तथापि ईसा की 9वीं शताब्दी के अंत में ये विहार उपयोग में नहीं थे। महाराष्ट्र के इस चौरस भूमि पर 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ और उनके कुछ अंग्रेजी साथी अफसर मनोरंजक यात्रा के लिए आए थे। घाटी के उस पार हरी पत्तियों से घिरे पहाड़ों के बीच जलाशय युक्त वक्र धाराओं के रेखा से दिखाई पड़ी। उन घने पत्तों के गुच्छों के बीच उन्होंने अतुल्य दृश्य देखी। वो उनके कल्पनाओं के परे थी और ये जो दृश्य था, जो अतुल्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय खोज पूरी दुनिया में अजंता केव्स के नाम से विख्यात हुए। तो दोस्तों, ये सफ़र यहीं तक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा देना और इसको शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इन रोचक सफ़र में मेरे साथ जुड़िए। मिलते हैं फिर नई जगह और नई कहानियों के साथ। जय हिंद।